आप सभी का फिर से भारतीय क्लासेस में वेलकम। आज की क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो 11th क्लास से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इनका यूज भी होता है और आगे क्लासेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है एक एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंजमेंट करें तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। अब आप सबको पता है जब हम एटम में सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हमें उनमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनमें अरेंज करना है। तो ये हमें ये बताता है कि हमें कैसे करना है। तो इससे पहले आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लॉ है अविभाव लॉ या अविभाव प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप एटम में अरेंजमेंट करते हो, इलेक्ट्रॉन को जब आप एटम के अंदर अरेंजमेंट करते हो ऑर्बिटल में, सब सेल में, सेल में, तो आप सबसे पहले उसमें फिल करोगे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होती है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम उस सब सेल में, उस ऑर्बिटल में या उस सब सेल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब सेल की एनर्जी कम होती है और किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? तो अविभाव ने यही बताया था कि किस सेल की, सब सेल की एनर्जी कम होती है और किसकी ज्यादा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहाँ पर हमारे पास ये होती है प्रिंसिपल सेल, हमारे पास ये होते हैं प्रिंसिपल सेल जिसको हम एन से नोटेशन करते हैं। प्रिंसिपल सेल होते हैं, और आपको पता है जो हमारे फर्स्ट सेल होता है उसमें एक ही सब सेल होता है। सेकंड में हमारे पास दो सब सेल होते हैं। थर्ड में हमारे पास तीन सब सेल होते हैं। फोर्थ में हमारे पास चार सेल होते हैं, और सब सेल इनके अंदर होते हैं। कि हम इसको समझाने के लिए भाई कैसे इलेक्ट्रॉन को हमें इसमें अरेंजमेंट करना है, तो हमारे पास ये आएगा 5s, ये आएगा 5p, और ये हमारे पास है 5d, और ये हमारे पास आएगा 5f। तो ये आपको बाई चांस याद ना रहे, एक याद करने का तरीका बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। तो न्यूक्लियस के पास जो सबसे क्लोज होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल बता देता हूं, जैसे हमारे पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? सेल, उन सब सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, उनमें क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। तो ये हमारे पास सेल होते हैं 1 2 3 4, तो इनके अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, उन सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यूक्लियस के पास ये क्लोज आता है, तो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आता है, फिर इसको फिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाला आता है, ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस टाइप से चलेगा। जब आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले वाला कौन सा है हमारे पास? 1s। इसके बाद हमारे कौन सा आया? 2s। इसके बाद हमारे पास कौन सा आया? 2p। इसके बाद हमारे पास कौन सा आया? 3s। 3s के बाद कौन सा आया? 3p। 3p के बाद हमारे पास कौन सा आया? 4s। और 4s के बाद कौन सा आया हमारे पास है? 3d। 3d के बाद हमारे पास कौन सा आया? 4p। 4p के बाद हमारे पास कौन सा आया? 5s। ऐसे चलता रहेगा। देखो, या तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम में, या तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम में
ये नहीं पता तो हम इसके थ्रू इसको बना लेते हैं। अब देखो, और वो प्रिंसिपल यही कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी और ज्यादा, फिर इसकी और ज्यादा, फिर ऐसे एनर्जी बढ़ती जाती है सब सेल की। अब पॉइंट ये आता है कि भाई 4 है वो 3 से पहले कैसे आ गया, 4s 3d से पहले कैसे आ गया। 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए पहले आता है और ये बाद में। तो एक ऑर्डर है एनर्जी ऑर्डर, जब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो ये तो आपको सबको पता चल गया। अब आगे बताते हैं इनको एक यूज करके। अब हम बात कर रहे थे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। एटम में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंजमेंट करते हैं, तो इसका हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एस सब सेल होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। पी सब सेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब सेल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ सब सेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो ये आपको जो बताया है एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल, ये इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। इनसे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते इन सब सेल में। एस में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, पी में 6 से ज्यादा और डी में 10 से ज्यादा और एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हो। इनसे कम इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो इसके बाद अनुभव के बाद 2 लॉ और आते हैं, 2 प्रिंसिपल और आते हैं। एक आता है हुन्स रूल और एक होता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और हुन्स रूल ये कहता है एस सब सेल को छोड़ के बाकी पी, डी और एफ में आप सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, फिल करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। तो अब एक एग्जांपल के बेसिस पे इसको समझाना चाहेंगे। जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, हमने फ्लोरीन एटम का ले लिया। फ्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। और आपको पता है 9 होने का मतलब क्या होगा, 9 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और 9 ही इसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो हमें तो क्या अरेंजमेंट करना है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो अब हमें ये ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले देखो 1s, सबसे पहले किस में फिल होगा, 1s, और 1s न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। 1s न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, तो वहां पर इसकी एनर्जी भी सबसे कम होती है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब हमारे पास कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास अब 7 बचे। अब इसके बाद आता है 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 2s के बाद क्या आता है, 2p, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, बट हमारे पास कितने बचे हैं, 5। तो हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट सेल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड सेल है 2 नंबर का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। तो इसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऐसे अरेंजमेंट होता है। जो आपको दिखाई दे रही है सेल है, सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, और उन सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम दूसरा ले लेते हैं मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, मतलब इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो सेम पैटर्न रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 2 किल किया 10, 2 फिल किया 8 में से मैक्सिमम पी में 6 आता है, 6 कर दिया, बचा कितना 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2p के बाद क्या आता है हमारे पास, 3s आता है, और इसमें हम कितने फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप इसमें कोई सी भी ले सकते हो, और भी बहुत से एग्जांपल कर सकते हो इसके बेसिस पे। बस आपको ये टेबल आपको आनी चाहिए, आपको ये वाली टेबल आपको आनी चाहिए। मैं इस टेबल को फिर से एक बार लिख देता हूं ऊपर थोड़ी और अच्छे से, 1s, 2s, 2p, 3s,
3p 4s 3d 4p 5s ऐसे चलता ही रहेगा। तो अब इसे हम और भी इसके एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे आपको और थोड़ा पता चले। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इसको हम फिर कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन, 10 बचे कितने 16। तो इसके बाद आएगा 3s2 3p6 18 हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने बचे 8। अब 8 बचा, यहां पर क्या आएगा 4s2। अब यहां पर हमारे पास 20 हो चुके हैं और कितने बचे 6। और आपको पता है डी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10, बट हमारे पास बचे कितने 6, फिल कर दिया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फिल तो आप एस को पहले करोगे, 4s को पहले फिल करोगे, बट ये आएगा उसके बाद में, इसको बाद में ध्यान रखना। फिल तो 4s को पहले कर लेना, बट इसको लिखना बाद में, वो भी बताऊंगा इसका रीजन क्या है। इसको फिल करोगे बाद में, बट आएगा इससे पहले, क्योंकि देखो 1 2 3 नंबर सेल 4 से पहले ही आएगा। आप उसको बाद में नहीं लिख सकते क्योंकि 3 नंबर पहले आएगा 4 से। कभी इसका एक और रीजन होता है बताने का, आगे करने का, देखो ना भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसका एक इंपॉर्टेंट बताता हूं क्या होता है। भाई जब कोई एटम पे चार्ज आ जाता है, कई बार क्या होता है आपको किसी एटम पे चार्ज दे देते हैं, उस चार्ज के बेसिस पे निकालो भाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, कई बार आप बुक में देखते हो आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा आर्गन, यहां पर लिखा रहेगा 3d6 4s2। क्यों लिखा होता है, क्योंकि आर्गन का कितना आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई हम इसमें वो पहला लिख सकते हैं, देखो आयरन था, आयरन से वो पहले नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल की कि जो आर्गन है उसका एज इट इज यहां तक सेम रहेगा, ये आर्गन की रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आ गया आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 26। जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है 3, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 23। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 23। तो जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और नेगेटिव चार्ज आता है तो मतलब उसने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, वो ऑलवेज लास्ट सेल ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, ऑलवेज लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही लूज होते हैं, इनर सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अब जो लास्ट सेल कौन सा होता है 4, ये दोनों लास्ट सेल होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इजेक्ट हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने 3, तो 2 तो यहां से माइनस हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएगा, तो कितना बचा 5। इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट करना बताया, क्योंकि इसको लिखना ऐसे 3d को पहले और 4s को बाद। फिर तो इसको आप पहले करोगे बट लिखोगे इसको बाद में, क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो हरदम 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, देन 3d में से, 3d में से बाद में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से के बाद में। तो आगे कई बार जैसे हम इसको एज इट इज लिखेंगे तो हम गलती क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट करा देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बच जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि जब उनको इलेक्ट्रॉन निकालो ये कह देते हैं, देखो हम जो टीचर होते हैं वो ये बता देते हैं बच्चों को, भाई जब पॉजिटिव चार्ज आए ना लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना उतने इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आए तो लास्ट में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। अब सब बच्चे इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी आएगी तो इसमें से निकाल देंगे, और वो क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना है। इसके बाद हमारे पास और भी आ जाता है, जैसे हमारे पास होता है और ले लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था 9 था। अब इसके ऊपर क्या आता है नेगेटिव चार्ज आ गया 1। भाई ना लिखने का मतलब क्या, तो 1 होता है,
तो अभी आपको करके दिखाई दी क्या थी, 1s2 2s2 और क्या था 2p5। अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, 9 इलेक्ट्रॉन है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो इसमें ऐड कर दो, टोटल कितना हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो लास्ट सेल में ही एंटर करेगा, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएगा। तो सिंपल सी काम है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे पॉजिटिव चार्ज है तो लास्ट सेल में से उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, अगर नेगेटिव चार्ज है लास्ट सेल में उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐड करने से पहले ये देख लेना उस सब सेल में उतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नहीं। कभी एस सब सेल है उसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन और उसी में और ऐड कर दो, नहीं। ये कंडीशन इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बच्चा गलती ना करे, उसमें ध्यान नहीं उसको क्या करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जिसमें स्पेशल केसेस होता है, वो और बताते हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर। जो हमारे पास क्रोमियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होता है 4। अब यहां तक 18 है, 18 किसका होता है एटॉमिक नंबर आर्गन का, तो हम यहां पर इसको लिखेंगे आर्गन, इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब यहां तक ये इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आ चुकी है। और इसको लिखेंगे 3d 4 4s2, ध्यान रखना इसको ऐसे लिखना। अब इसमें क्या होता है कि जो d है, d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 10, जब d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो फुल फिल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है फुल फिल्ड। जहां पर हाफ फील्ड हो और फुल फील्ड हो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है थोड़ी बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो इसमें क्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 होने का मतलब क्या होगा ये हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड होने के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर ऐड कर दिया, अंदर की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे और 5 होने के कारण ये हाफ फील्ड हो गया और ज्यादा स्टेबल हो गया, ये एटम क्या हो जाएगा और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको हमें अरेंजमेंट करते हैं। देखो बाहर से तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकता है, लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा सकता है, बट अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ नहीं आ सकता। कभी कभी बच्चे सोचते हैं इनको अरेंजमेंट कर देते, इसको बाहर वाले को क्या करने के लिए स्टेबल करने के लिए अंदर से ले आते हैं, नहीं वो गलत होता है। ऐसे हमारे पास क्या होता है कॉपर होता है 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसको भी लिखेंगे तो हमारे पास आएगा आर्गन 18 हो गया, और ये आएगा 3d 9 और 4s2 हो जाते हैं। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फिल करवा देते, यहां से अंदर अंदर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर्गन, ये क्या हो जाएगा 3d 10 और क्या हो जाएगा 4s1। ये भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो जाएगा फुल फिल्ड हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। आप इनको ये कह सकते हैं इन दोनों में, इसलिए कराने का मतलब ये दोनों क्योंकि एक्स्ट्रा केस है, थोड़ा अलग से है, तो इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में पूछे भाई क्रोमियम की बताओ कॉपर की बताओ, तो बच्चा तो अपने रूल के अकॉर्डिंग सही करेगा, वो यही वाली करेगा, बट क्या हो जाएगा गलत माना जाएगा क्योंकि आपको ये वाली लिखनी है कॉपर और भी बहुत से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, और भी बहुत ज्यादा होते, बट इनके लिए स्पेशल आप इस केस के लिए ध्यान रखना। जब इनके ऊपर चार्ज आ जाए तो लास्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये था हमारा आज के क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।